ठीक है बेटा, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करते क्या है, सबसे पहले जो भी कंपाउंड हम लोग को बनाना है उसका हमको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन एटम्स की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एक ये कह सकते हैं कि शेयरिंग करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। जो भी कार्बन्स कंपाउंड होंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं। तो ये सब काम करना होता है हमको कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। तो चलिए पहला कंपाउंड देखते हैं। हमारे पास में एल्केन का जो पहला कंपाउंड आता है वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन जब आप देखेंगे तो मीथेन का जनरल फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, CH4 कहता है। ठीक है, CH4 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, और वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और मीथेन के केस में मेथ है, मेथ का मतलब हमने आपको बताया था n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा CH4 आ जाएगा। अब आपको अगर मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत ईजी है। देखिए क्या करिए, सबसे पहले आप कार्बन बना लीजिए। कार्बन के बाद इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप क्रिएट कर लीजिए। आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए हाइड्रोजन है 4, तो आप 4 हाइड्रोजन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास लगा दीजिए। ये पहला हाइड्रोजन हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का, और तीसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, और चौथा हाइड्रोजन है और उसका भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया। अब क्या करना होता है, इसके बाद सबसे पहले हम लोग को शेयरिंग करनी होगी। तो शेयरिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को फुल्ली फिल करिए। देखिए हाइड्रोजन फुल्ली फिल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन फुल्ली फिल हो गया। इसके बाद इस हाइड्रोजन को कंप्लीटली फिल कर लीजिए, और सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन को भी कंप्लीटली फिल कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं सभी हाइड्रोजन के पास में, चाहे ये हाइड्रोजन हो, चारों हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन के पास आ गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो ऑर्बिट है या जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो गई है। तो हाइड्रोजन का तो काम हो गया। बात करते हैं कार्बन की। अब कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए शेयरिंग का मतलब ये होता है कि दोनों लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। मतलब हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और कार्बन जो होगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर नहीं होता। शेयरिंग का मतलब ही ये होता है। देखिए शेयरिंग में क्या होगा, इसके पास 4 तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे, और 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको हाइड्रोजन के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या बना देंगे, एक सर्कल क्रिएट कर देंगे। तो ये जो आपने सर्कल क्रिएट कर दिया, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, CH4 का। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं तो वो 8 है, कंप्लीटली फिल है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं वो भी कितने हैं, सभी में 2 है, इसका मतलब वो भी कंप्लीटली फिल हो गया है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हम बताएंगे आपको ईथेन का। अब ईथेन के लिए जब हम लोग देखते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। अब C2 है मतलब कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कार्बन के 2 एटम बना लीजिए। आपने कार्बन के 2 एटम्स बना लिए। इसके बाद देखिए कार्बन के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो आप बना लीजिए, 1 2 3 और 4। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हमने बना दिए। इसके बाद क्या करना है, अब हाइड्रोजन हमको यूज करने हैं। हाइड्रोजन कितने यूज करने हैं, तो देखिए C2 है और H6 है। H6 मतलब 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कहाँ कहाँ यूज करें, तो ये पहला हाइड्रोजन एटम हो गया, एक डॉट बनाया मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, उस पर एक डॉट बनाया। तीसरा हाइड्रोजन एटम आया, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डॉट आ जाएगा, इधर एक डॉट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक डॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिए, हाइड्रोजन एटम्स बना लिए, किसके, कार्बन के, मतलब हाइड्रोजन एटम्स के हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर लिए। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है कि हाइड्रोजन को कंप्लीटली फिल करेंगे। तो देखिए इस वाला हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन को आप क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सबके सब कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। हाइड्रोजन सारे के सारे जब कंप्लीटली फिल हो जाए तो आपको क्या करना है, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। कार्बन की ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगी, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो 4 इसके पास खुद के हो गए, बचा क्या, 1 2 3 एंड 4। तो इस कार्बन ने
4 अपने रखे, 5वां ये लिया, 6ठा ये लिया, 7वां ये लिया, 8वां ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरीके से कार्बन के जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कार्बन का आउटर जो कंप्लीशन है वो इस तरीके से हम लोग ने इस सर्कल से दिखाया। आगे बढ़ते हैं, इस वाले कार्बन पे आते हैं। ये देखिए कैसे अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा। तो 4 तो इसके पास खुद के हैं, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, किसका, इथेन का। तो इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर सिर्फ डायग्राम ही देखना है तो मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को। तो इथेन का ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया किसका, इथेन का। गिन सकते हैं, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन, प्रोप का मतलब होता है 3, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या बनेगा, C3। ठीक है, और H6 + 2 क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। तो C3H8 विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। तो ये प्रोपेन का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अगर मान लीजिए प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमको 3 कार्बन बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, 3 कार्बन एटम्स बना लिए। 3 कार्बन एटम्स बनाने के बाद क्या करना है, हमको कार्बन एटम्स के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन बना देने हैं, 1, 2, 3 और 4। यहां पे भी 4 बना दीजिए, 1, 2, 3, 4। इस पे भी 4 बना दीजिए, 1, 2, 3 और 4। 4 क्यों बनाए, 4 इसलिए बनाए क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम लोग ने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। इसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग सकता है, इधर लग सकता है, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन, मतलब जो आपको अकेला दिखाई पड़ रहा है वहां पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब जब आप हाइड्रोजन गिनेंगे तो अपने आप से आपको 8 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन आपके पास आ गए। अब हाइड्रोजन के जब आप इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो याद रखिएगा क्रॉस से नहीं बनाएंगे, उसको किससे बनाएंगे, डॉट से बनाएंगे, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। यहां पे इलेक्ट्रॉन बना दिया इसका, इधर इसका, जितने भी हाइड्रोजन है सबके आपने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हाइड्रोजन को आप कंप्लीटली फिल करा दीजिए। तो हाइड्रोजन को आपने क्या किया, कंप्लीटली फिल करा दिया। जब हाइड्रोजन को कंप्लीटली फिल कराया, सभी में देखिए हाइड्रोजन को जैसे ही आप कंप्लीटली फिल कराएंगे तो जितने भी आपके हाइड्रोजन थे वो तो कंप्लीटली फिल हो गए, लेकिन बचा क्या, बचा आपके पास कार्बन। अब कार्बन को भी कंप्लीटली फिल करना है। कार्बन को कैसे कंप्लीटली फिल करें, तो देखिए 1, 2, 3, 4 इसके पास खुद के हैं, 5th यहां से ले लेगा, 6th यहां से, 7th यहां से और 8th यहां से आ जाएगा। मतलब जो कार्बन का सर्कल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कुछ इस तरीके से कार्बन का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा सर्कल जो बनाइएगा और थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा कॉपी में, जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला ये वाला कार्बन है। अब इसमें देखिए 4 इसके पास खुद के थे, 5th, 6th, 7th और 8th। देखिए 1, 2, 3 और 4 तो खुद के हैं, 5th, 6th, 7th और 8th। तो इस तरीके से ये बीच वाला जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को या वो अपने शेल को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया हमारा सेंटर वाला कार्बन। अब तीसरे कार्बन पे आते हैं, ये कैसे कंप्लीट करेगा। तो देखिए 4 तो खुद के पास है, 5th, 6th, 7th और 8th। तो ये भी क्या कर लेगा, अपने शेल को कंप्लीट कर लेगा, अपने ऑर्बिट को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए जहां पर भी ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे यहां देखिए ओवरलैपिंग हो रही है 2 ऑर्बिट्स की। ठीक है, एक शेल ये वाला, एक शेल ये वाला ऑर्बिट और ओवरलैप कर रहा है। जहां भी ओवरलैपिंग होती है वहां बॉन्ड बनती है, याद रखिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें वाले कार्बन को देखें, कहां कहां बॉन्ड बन रही है, तो यहां बॉन्ड बन रही है एक। ठीक है, ये एक बॉन्ड हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्ड बन रही है, दूसरी बॉन्ड हो गई। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी बॉन्ड बन रही है, तो ये तीसरी बॉन्ड हो गई। ठीक है, सीधे देखिए 2 ओवरलैप, एक ये और ये ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड हो गई। अब ये वाला कार्बन ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, दोनों ओवरलैप कर गए, मतलब हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। नीचे देखिए बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखिए ये वाला ऑर्बिट और ये वाली ऑर्बिट ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ये कार्बन आ गया। फिर ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो रही, तो हाइड्रोजन आ गया। फिर हाइड्रोजन के साथ और फिर एक और नीचे हाइड्रोजन साथ।
तो ये आपका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम लोग ने एक वीडियो में बता दिया है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया किसका डायग्राम, प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्यूटेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। और जो ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसके दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जो ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है वो दो फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि जो ब्यूटेन का जो हो सकता है आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन, ऐसे करके हम लोग आइसोमर्स देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ब्यूटेन का। अब देखो ब्यूटेन का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, C4H10 आता है। C4H10 का मतलब है ब्यूटेन। इसमें हमको कितने कार्बन बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो सबसे पहला आप ये काम करिए, 4 कार्बन एटम्स बना दीजिए। 4 कार्बन एटम्स को बनाने के बाद अगला स्टेप क्या है, फिर से वही 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले आपको सभी कार्बन के बनाने होंगे। तो सभी कार्बन के आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने सभी कार्बन के बना दिए। तो चलिए ये भी हो गया हमारा काम। तो 2 स्टेप हमारे हो गए कंप्लीट। थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि आप जितने भी हाइड्रोजन है उसके आसपास वो बनाइए। तो हाइड्रोजन देखिए, इस वाले कार्बन के पास हमको नहीं पता कितने हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हम एक हाइड्रोजन यहां लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लगा सकते हैं और एक हाइड्रोजन यहां लगा सकते हैं। तो यहाँ एक डॉट हो गया, दूसरा डॉट हो गया और यहाँ पे तीसरा डॉट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और इस तरफ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन आ गया और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की प्लेसेस हमको मिल गई। अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है। तो देखिए हाइड्रोजन को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को कंप्लीट जब करेंगे तो सभी हाइड्रोजन में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो देखिए सभी हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, सभी हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद करना यह है कि सभी कार्बन को आपको कंप्लीट करना है। पहला वाला कार्बन कैसे कंप्लीट होगा, तो 4 तो इसके पास खुद के हैं, 5th 6th 7th और 8th। तो इस तरीके से ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये जो आप सर्कल बना रहे हैं इसमें हाइड्रोजन नहीं अंदर आ जाना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को आप अंदर ले आए तो आपका फिगर गलत हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इस वाले कार्बन को देखिए तो 4 तो इसके पास खुद के हैं, 5th 6th 7th और 8th। तो इस तरीके से ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड वाला कार्बन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं थर्ड वाले कार्बन पे, इस वाले पे। इसको देखिए 1 2 3 और 4। ठीक, 4 तो खुद के हैं, 5th 6th 7th और 8th। तो इस तरीके से हमारा थर्ड वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड वाला कार्बन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ वाले कार्बन पे। फोर्थ ये वाला कार्बन है, इसमें आप देखेंगे तो 4 तो इसके पास खुद के हैं, 5th 6th 7th और 8th। तो इस तरीके से हम सभी कार्बन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, ये हो गया ब्यूटेन का। ये कैसा ब्यूटेन है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। इसको आप लोग नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं या सिंपल अगर आप ब्यूटेन लिख रहे हैं तो भी इसका आंसर सही है। ठीक है, अब बात हो रही थी आइसोमर्स की कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक नया नाम आया आइसोमर का। तो आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। क्या चीज सेम रहेगी, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज आइसोमर्स। उनको आइसोमर्स बोलते हैं। और आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ना बोले हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब क्या हो जाएंगी, आइसोमर्स की डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इन दोनों डेफिनेशन के हिसाब से, इन दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से आइसोमर को डिफाइन करते हैं। दैट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, या ये कह सकते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, अब हम आपको बता रहे थे ब्यूटेन का आइसोमर क्या होता है, वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग को एक और कंपाउंड बनाना है बिल्कुल इस तरीके का, जो बिल्कुल ब्यूटेन का ही, जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो वो सेम रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर हो वो बदल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाता हूं। इसका अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसा बनेगा। तो देखिए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बहुत सिंपल बन जाएगा। देखिए कैसे,
आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, अब जो बचा वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। याद रखिएगा एक कार्बन के अराउंड सिर्फ 4 बॉन्ड होनी चाहिए, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। 1 2 3 4 है कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये हमारा C4H10 बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम लोग दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं वो समझिएगा। हम लोग जो चेन लें अब वो 3 कार्बन की ले लें, ठीक है। हम लोग ने चेन कितने की ले ली, 3 कार्बन की, और एक कार्बन मान लीजिए यहां लगा दिया, ठीक है। तो चेन कितने की है, 3 कार्बन की है। चाहे ऐसे देखें तो भी 3 कार्बन की चेन आ रही है, ऐसे देखें तो भी 3 कार्बन की चेन आ रही है, इस तरीके से देखें तो भी 3, और इस तरीके से तो भी 3। तो हर तरीके से जो कार्बन की चेन आ रही है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की चेन है। अब देखिए क्या आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर इसमें हम हाइड्रोजन लगाएं तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगेगा, तो हाइड्रोजन कुछ इन जगहों पे लग जाएगा। अब क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया किसका, ये हमारे पास एक आइसोमर मिल गया किसका, ब्यूटेन का। अब देखिए दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों का फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे आप देख सकते हैं जो चेन बन रही है, जो बिना टूटने वाली चेन बन रही है, वो कितने की बन रही है, 1 2 3 4, मतलब आप बिना रुके 4 कार्बन एटम्स को गिन सकते हो। लेकिन यहां पे जो चेन बन रही है वो कितने की बन रही है, तो 1 2 3 की बन रही है। इसका मतलब ये प्रोपेन है, और कैसा प्रोपेन है, तो जो CH3 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखिए इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करिए, 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे क्या लग गया, सेकेंड कार्बन पे लग गया मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल। और ये क्या है, दिस इज प्रोपेन, क्योंकि चेन कितनी लंबी थी, चेन 3 कार्बन की है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका ब्यूटेन का नहीं है, ये कंपाउंड किसका है, प्रोपेन का है। लेकिन ये दोनों है क्या, ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स होंगे। क्यों आइसोमर्स इनको बोला जाएगा, आइसोमर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सेम है। लेकिन डिफरेंट क्या है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, दे बोथ आर आइसोमर्स, इनको क्या बोलेंगे, दे बोथ आर आइसोमर्स, इनको आइसोमर्स हम बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई आइसोमर्स की, और ये बात हुई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर की, किसके, एल्केन्स के। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर किसका, एल्कीन्स का पढ़ते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे किसका, एल्कीन्स का। अब एल्कीन्स के बारे में बात करते हैं, तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अब CnH2n अगर इसका जनरल फॉर्मूला है तो आपको ये भी पता होना चाहिए एल्कीन्स के केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। जैसे मिथेन एग्जिस्ट करता है वैसे मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन में अगर पहला हम लोग कंपाउंड देखें तो वो होता है इथीन, ठीक है। इथीन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अब C2H4 को देखिए कैसे बनाना है, तो एल्कीन को बनाने के लिए आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है किसकी, एल्कीन्स की। अब देखिए कैसे आएगी डबल बॉन्ड, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 कार्बन बना, क्योंकि 2 कार्बन कहे गए ना, तो आप पहले 2 कार्बन बना लीजिए, और जहां पे आपको डबल बॉन्ड बनानी है वहां पे आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दीजिए। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब जो डबल बॉन्ड होगी वो इसके साथ में किसकी होगी, इसकी होगी, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बचे, तो एक यहां इलेक्ट्रॉन रख दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए थोड़ा सा ऊपर, ठीक। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसके, कार्बन के। इस वाले कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे। तो देखिए चारों इलेक्ट्रॉन हम लोग ने प्लेस कर दिए इस कार्बन के, चारों इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए इस कार्बन के, बचा क्या, हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन कहाँ आएगा, तो देखिए जो वेकेंट दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, वहां पर उसके नीचे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन यहां आ गया, ठीक। सिमिलरली एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमको पता चल गए, और हमको पता चल गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब कैसे बनने वाला है।
तीसरा स्टेप क्या है कि आप हाइड्रोजन को फुल्ली फिल करिए। तो देखिए हाइड्रोजन को कंप्लीटली फिल किया गया, हाइड्रोजन कंप्लीटली फिल हो गया, ठीक है। अब बचा कार्बन। कार्बन को कैसे कंप्लीटली फिल करें? तो देखिए कार्बन को कंप्लीटली फिल करना बहुत आसान है। 4 तो इसके पास खुद के थे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो उसने क्या किया, कार्बन ने बहुत सिंपल सा काम किया कि उसने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। गिन लीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले कार्बन के पास हो गए। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इस वाले कार्बन में भी आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखिए एक बार ओवरलैपिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब यहाँ पे 1 पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये सिंगल बॉन्ड होगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर के बीच में हो रही है, ठीक है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस देयर आर डबल बॉन्ड, देयर इज अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट, मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, C और बाकी जगह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्या, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर किसका, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। तो प्रोपीन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपीन के लिए N की वैल्यू क्या होगी, तो N की वैल्यू हो जाएगी 3। जब प्रोपीन के लिए N की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो आते हैं प्रोपीन पे, तो प्रोपीन समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपीन के लिए N की वैल्यू क्या हो गई, N की वैल्यू हो गई 3। जब N की वैल्यू 3 है, ठीक है, जब N की वैल्यू क्या है, जब N की वैल्यू 3 है, तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, तो आपके पास मिल जाएगा C3H6। क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, 3 कार्बन बना लीजिए। 3 कार्बन के बाद आपको याद रखना है किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, चाहे इसके बीच में डबल बॉन्ड होना है, चाहे इसके बीच में, मतलब दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड होनी चाहिए। हम लोग चलिए मान के चलते हैं इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं और यहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। बाकी सब में वही करना है, जैसे इसमें अगर बोला जाए तो 1 2 3 4। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो एक यहां पे भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस वाले पे अगर देखा जाए तो 1 और 2 यहां बचेगा। अब इस वाले कार्बन पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लग चुके हैं, 1 2 3 लग चुका, तो बचा कितना, 1 बचा, हम लोग ने 1 यहां लगा दिया। अब क्या करना, हाइड्रोजन, जहां जहां आपको ये वेकेंट इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है वहां वहां आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, चौथा हाइड्रोजन यहां, 5वां हाइड्रोजन यहां आ गया और 6ठा हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स हो जाएंगे और उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देंगे। अब समझिए क्या करना है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हाइड्रोजन को कंप्लीट करें। तो देखिए हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं, तो हाइड्रोजन को देखिए कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन में डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, कर लिया इसने। बचे कार्बन। अब कार्बन को देखिए कैसे फिल किया जाएगा। तो यहां पे देखिए कार्बन, इस वाले कार्बन पास खुद के 4 हैं, 5 6 7 और एक 8। तो ये कार्बन जो होगा वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसके पास में, कार्बन के पास में। तो इस वाले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। बात करते हैं इस वाले कार्बन की, इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। तो समझिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये कार्बन कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए, इस वाले कार्बन ने लिए, मिडिल वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ले लिया। अब आते हैं थर्ड वाले कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे 8 कंप्लीट करे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बहुत सिंपल है देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पे समझिएगा सभी में देखिए सिंगल बॉन्ड आ रही है, क्योंकि यहां पे भी देखिए सिंगल है, यहां पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहां इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर है, इसीलिए 2 कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड थी, सिंगल बॉन्ड थी। लेकिन इस वाले कार्बन में जब आप देखेंगे तो देखिए 2 पेयर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इसलिए यहां पे जो बॉन्ड बनेगी दैट विल बी डबल बॉन्ड। तो आपका जो अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर आप देखते हैं इसका, तो कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। CH, यहां पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल C, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड है तो डबल C, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ब्यूटीन के स्ट्रक्चर में। अब ब्यूटीन का जब आपको स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन से आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो 1 ब्यूटीन एग्जिस्ट करता है और 2 ब्यूटीन एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। और अब हम देखेंगे ब्यूटीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पता है, CnH2n होता है, ठीक है। इसके बाद ब्यूट के लिए आपको पता है इनकी वैल्यू 4 होती है, आपने वैल्यू यहां पुट करी तो आपके पास जो फॉर्मूला आया दैट इज C4H8। अब क्या करना है, अब हमको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सिंपल आप पहले 4 कार्बन एटम्स बना लीजिए। 4 कार्बन एटम्स के बाद आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए ब्यूटीन के केस में आपके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड होती है, किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होती है। जहां भी आप डबल बॉन्ड लगाना चाह रहे हैं, चाहे यहां लगाना चाह रहे हो, चाहे यहां लगाना चाह रहे हो, चाहे यहां लगाना चाह रहे हो, जहां भी आप डबल बॉन्ड लगाना चाह रहे हैं वहां पे कार्बन के 2 पेयर लगा दीजिए, ठीक है। मतलब वहां पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन उस साइड लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहां डबल बॉन्ड लगाना चाह रहे हैं, हमने क्या किया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिए और इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए। अब कार्बन पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां लगाए जाए, तो जहां पे स्पेस बच रही है वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को लगा देंगे। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पुट कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन का यहां पुट कर दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन के पास भी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक। इस वाले कार्बन पे जब आप देखेंगे तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा क्योंकि इसके साथ भी तो होना जरूरी है, ठीक है। और इस वाले कार्बन पे जब आप देखेंगे तो इस वाले कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब समझिए जो सबसे बाहर वाला कार्बन है उस पे एक इलेक्ट्रॉन तो यहां होना जरूरी है क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको करना यह है कि हाइड्रोजन लगाने हैं। तो जहां जहां आपको अकेले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, वहां आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन लग गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां हाइड्रोजन लग गया, इसका इलेक्ट्रॉन लग गया, इसके बाद यहां हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। सिमिलरली आप देखेंगे यहां पे देखिए आप हाइड्रोजन और नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ पेयर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयर हो जाएगा, इसके साथ पेयर हो जाएगा। इसका मतलब आप हाइड्रोजन और कहां लगाएंगे, तो आगे वाले कार्बन पर लगाएंगे। मतलब यहां पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, ये इसके साथ पेयर होएगा और यहां पे एक हाइड्रोजन लगा दिया जो इसके साथ पेयरिंग करेगा। इसके बाद देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन का, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया हाइड्रोजन का। अब क्या करना है, अब आपको हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है। तो देखिए हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमने हाइड्रोजन को कंप्लीट किया, ठीक है, जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को कंप्लीट किया, ठीक। अब आप क्या समझ सकते हैं, हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या आएगी कि आप कार्बन को कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बहुत सिंपल है लेकिन समझिए कैसे कंप्लीट होगा। इस वाले कार्बन की अगर बात करी जाए तो इस वाले कार्बन को अगर कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट किया जाएगा, तो 4 इसके पास देखिए खुद के हैं, 1 2 3 और 4, 5th ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6th यहां से ले लेगा और 2 यहां से ले लेगा। तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जो शेल था इसका, ठीक है, जो ऑर्बिट थी इसकी, उसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मतलब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब इसका शेल कंप्लीट। इस वाले कार्बन पे आइए, तो इस वाले कार्बन पे आप देखेंगे तो 2 यहां पे हैं, देखिए कैसे करेगा कंप्लीट। तो 4 तो इसके खुद के हैं, 1 2 3 4, 5th यहां से लेगा, 6th यहां से लेगा और 2 इधर से ले लेगा। तो देखिए क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से अपना ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया इस वाले कार्बन का कंप्लीशन। अब इस वाले कार्बन पे देखते हैं कैसे कंप्लीशन होएगा। तो देखिए 1 2, पहले 4 तो इसके खुद देख लीजिए ऐसे, 5th 6th 7th और 8th, बहुत सिंपल है। देखिए ये हो गया आपका इस वाले इलेक्ट्रॉन का कंप्लीशन। इसको आप यहां ना बनाइए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला कार्बन बचा, इसको कंप्लीट कैसे करें, तो देखिए 4 इसके पास खुद के, 5th 6th 7th और 8th, तो बहुत इजी वे में देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब समझिए फिर से वही चीज है कि जहां पे सिंगल ओवरलैप दिखाई पड़ रहा है, जहां पे सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैप करता दिखाई पड़ रहा है,
वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पे आपके पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। और जहां पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते दिखाई पड़ रहे हैं, दो पेयर इलेक्ट्रॉन करता ओवरलैप करता दिखाई पड़ रहा है, दो पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, दो पेयर, देखिए पहला पेयर दूसरा पेयर, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगी। तो अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां पे देखिए एक ओवरलैप हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, तो ये हो जाएगा सिंगल, यहां पे भी सिंगल, यहां पे भी सिंगल, यहां पे भी, बाकी सब सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गई, ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे अगर आप देखेंगे तो नीचे एक हाइड्रोजन आ रही है, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड आ रही है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है, एक हाइड्रोजन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसके बाद एक कार्बन यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, इसके बाद एक हाइड्रोजन ऊपर सिंगल बॉन्ड और नीचे एक हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड है, और एक राइट साइड में भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, ये हमारा जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बना, ये किसका बना, ये बना हमारा ब्यूटीन का। लेकिन आपको पता है ब्यूटीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन ब्यूटीन, मतलब ये आइसोमरिक फॉर्म में है, तो एक हो जाएगा वन ब्यूटीन, दूसरा होता है टू ब्यूटीन। ठीक है, हमने आपको बताया है कि वन कब लगाएंगे, टू कब लगाएंगे। देखिए इसमें काउंटिंग हम गिनना स्टार्ट करते हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 और 4। जब आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन ब्यूटीन बोलेंगे। तो ये जो कंपाउंड था ये क्या था, वन ब्यूटीन था, दिस वाज वन ब्यूटीन। इसको याद रखिएगा, उधर से आप नहीं काउंट कर सकते, ऐसे नहीं गिन सकते 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड जो आ गई वो ज्यादा नंबर पे आ रही है, थर्ड नंबर पे आ रही है। तो अगर ऐसा कोई केस बने जिसमें डबल बॉन्ड कम नंबर पे आ रही है और ज्यादा नंबर पे आ रही है, तो आप कौन सा केस लेंगे, कम वाला आप केस लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ब्यूटीन। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया किसका था, वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर था। अब हम आपको बताते हैं टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और ये वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो टू ब्यूटीन का भी स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। टू ब्यूटीन को बनाने के लिए सबसे पहला हमारे पास काम क्या है कि 4 कार्बन एटम्स बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड किस पे आनी है, सेकंड वाले पे, मतलब यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए यहां डबल बॉन्ड हमने बना दी। डबल बॉन्ड ऐसे नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको दो पेयर यहां पे इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से लगाने पड़ेंगे। तो दो पेयर इसके यहां लग जाएंगे इस वाले कार्बन के, दो पेयर इस वाले कार्बन के लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहला वाला, अब जितने कार्बन है उसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते चले आइए। तो यहां पे देखिए आपने 1 2 3 और 4 रखा, इस वाले कार्बन पे दो पहले से ही थे, एक यहां रखा आपने, एक यहां रखा, क्योंकि एक इसके साथ होना जरूरी है, क्योंकि इसकी और इसकी भी तो पेयरिंग होगी, बॉन्ड तभी तो बनेगी, तभी तो एक जुड़ा रहेगा उससे। अब यहां पे देखिए तो एक तो इधर आ जाएगा और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। यहां पे देखिए एक इसके साथ जुड़ जाएगा और बाकी 3 कैसे आ जाएंगे, अलग आ जाएंगे। अब क्या करना है, जितने बचे हाइड्रोजन, ये हम क्या बना रहे हैं, दिस इज टू ब्यूटीन। ठीक है, इधर लिख देते हैं दिस इज टू ब्यूटीन। हम क्या बना रहे हैं, टू ब्यूटीन बना रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको यहां इलेक्ट्रॉन लगाना है, हाइड्रोजन का आपको यहां इलेक्ट्रॉन लगाना है, हाइड्रोजन का आपको यहां भी इलेक्ट्रॉन लगाना है। ठीक, हाइड्रोजन आपके कंप्लीट लग गए। ठीक है, अभी हाइड्रोजन हम लोग इस वाले कार्बन के लगाए। अब इस वाले कार्बन में देखिए एक ये कंप्लीटली फिल नहीं है, तो इस पे एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं। ठीक है, अकेला था क्योंकि। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको अकेला दिखाई पड़ रहा है, तो इस पे एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए। ठीक है, अब इस वाले कार्बन पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक यहां लगेगा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहां लगेगा। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन कहां लग जाएगा, इस पॉइंट पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से लगेंगे। अब समझिए क्या है, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन जितने भी हैं उनको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो समझिए हाइड्रोजन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर दिया आपने, कंप्लीट कर दिए। अब हाइड्रोजन के कंप्लीट होने के बाद क्या कंप्लीट करना होता है, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम क्या होता है, कार्बन को कंप्लीट करना। कार्बन को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए इस वाले कार्बन पे आप जब देखेंगे तो 1 2 3 4 तो पहले से है, 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट पहले वाले कार्बन का। तो पहले वाले कार्बन का हमारा ये कंप्लीट हो गया ऑर्बिट। ठीक है, शेल्स कंप्लीट हो गई, शेल कंप्लीट हो गई। यहां वाले कार्बन पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा
अलग ही रहना चाहिए। जो सर्कल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सर्कल कभी आपस में इस तरीके से ओवरलैप ना करें, जहां बॉन्ड बननी है वहीं पे बस ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इस वाले कार्बन पे देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब आते हैं इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 तो इसके पास है, 5 6 यहां से आ गए, 7 यहां से आ गया, 8वां यहां से आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला भी कार्बन कंप्लीट हो गया। बचा कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन बच रहा है, इसको कैसे कंप्लीट करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी आने का। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, 2 ब्यूटीन का। अब इसको 2 क्यों बोला गया, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 2 पेयर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा। तो आपका जब स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा बनेगा, इसमें CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक H, इसी तरीके से डबल बॉन्ड C आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा किसका, 2 ब्यूटीन का। और 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, दोनों ब्यूटीन में आपको अंतर दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, C4H8 आ रहा है। देखिए कितने H हैं, कितने H हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कार्बन कितने हैं, 4। पिछले में भी यही था कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर, ये मतलब एक तरीके से आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें है, पिछले में यहाँ डबल बॉन्ड थी, मतलब स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को या इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आते हैं हम लोग एल्काइंस पे। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2 है। इसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, मतलब 2 से बड़ी भी हो सकती है, 2 के बराबर भी हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो आपको पता है क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इथाइन बनेगा। ठीक है, इथाइन बनेगा। आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका होगा, इथाइन का होगा। इथाइन का अगर आप यहाँ n की वैल्यू 2 रखें तो क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। C2H2 का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाया जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले आप 2 कार्बन बना लीजिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड होनी चाहिए, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड यहां बना दिया। यहां अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर यहां पे आने जरूरी है। तो हम लोग ने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां लगा दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो इधर लगा दिया, इसका जो एक बचा उसको यहां लगा दिया। बचा क्या, हाइड्रोजन 2 लगाने हैं, तो एक हाइड्रोजन हम लोग ने यहां लगा दिया क्योंकि अकेला था, एक हाइड्रोजन हम लोग ने यहां लगा दिया क्योंकि ये वाला अकेला था। अब हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। कार्बन को कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट होगा, तो इस वाले कार्बन पास देखिए 1 2 3 4 है, 5 यहां से ले लेगा, 6 7 8 यहां हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे आते हैं, ये कैसे कंप्लीट होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से ये वाला कार्बन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोनों कार्बन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, दोनों हाइड्रोजन भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड कहां बन रही है, सिंगल बॉन्ड यहां बन रही है, सिंगल बॉन्ड यहां बन रही है। ट्रिपल बॉन्ड कहां बन रही है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रही है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा इथाइन का। ठीक है, तो इथाइन का ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड फॉर्मूला, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, इथाइन का। ठीक है, अगले पे आते हैं प्रोपाइन, देखते हैं कि प्रोपाइन का फॉर्मूला, प्रोपाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रोपाइन देखिए, इसके बाद प्रोपाइन और आसान है। प्रोपाइन में आप क्या करेंगे, प्रोपाइन में आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CnH2n-2 लगाइए तो मिल जाएगा C3। H कितना हो जाएगा, 3 2 6 -2 4, तो C3H4 आ जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, बहुत सिंपल, क्या करिए 3 कार्बन बना लीजिए, 1 2 और 3। अब आपको बताया कम से कम एक जगह, मतलब एक जगह क्या होनी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे समझिए ऐसे है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब क्या हो गया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आ गए। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन इधर।
इस वाले कार्बन के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो लग चुके हैं, एक और लगेगा इधर, ठीक है। ऊपर ना लगा दीजिएगा, ऊपर लगा देंगे तो इधर के लिए बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, तो इधर लगाना जरूरी है क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड बनना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले कार्बन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां लगा दीजिए। अब क्या करना है, जहां पे आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाली दिखाई पड़ रहा है वहां पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन एक यहां हो गया, हाइड्रोजन एक यहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन एक यहां पे आ जाएगा, और देखिए कि ये ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, तो हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, यहां पे आ गया। अब क्या करिए, हाइड्रोजन को कंप्लीटली फिल करा लीजिए। देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली फिल कर लिया। अब बचा कार्बन, कार्बन को भी कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 तो थे, 5 6 7 और 8 यहां से ले लेगा। तो देखिए कार्बन ये वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्बन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, आप लोग को थोड़ा सा इसका ध्यान देना पड़ेगा कॉपी में बनाते समय, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इस कार्बन पे देखिए, तो 1 2 3 4, फिफ्थ यहां से आया, 6 7 8 यहां से आ गया। तो इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने ये डायग्राम बनाया। बचा ये वाला कार्बन, इसको कैसे कंप्लीट करें, तो 1 2 3 4 तो यहां पे है, 5 6 7 यहां पे है, 8 यहां पे है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना देंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। सिंगल बॉन्ड कहाँ लग रही है, यहां सिंगल आ रही है, यहां सिंगल आ रही है, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे कैसी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे बनेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, सी एच एच एच, ठीक है। यहाँ पे सी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड सी है, और यहाँ पे क्या है, एच है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस विल बी द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, ठीक है। ये प्रोपाइन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्यूटाइन की, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन की बात करते हैं। तो बेटा ब्यूटाइन की बात करते हैं। ब्यूटाइन में जो n की वैल्यू रखते हैं वो 4 रखते हैं। जब n की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा। जब 2n-2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब समझिए करना क्या है, सबसे पहले आपको 4 कार्बन बना देने हैं। 4 कार्बन आपने बना लिया आराम से, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पता है किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड बनानी है। तो मान लीजिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनानी है, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ लग जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 एंड 3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 4 हो गए इसके कंप्लीट, इसका 4 बचा, तो 3 यहाँ पे है, 4th ऊपर नहीं लगेगा, 4th नीचे नहीं लगेगा, 4th कहाँ लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। इस वाले कार्बन पे देखें तो 1 2 3 और 4, इस वाले कार्बन पे देखें 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अरेंज कर सकते हैं। बचा, लेकिन अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये स्पेस देखिए बच रही है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक और हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखेंगे तो एक और हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन, और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोग इसको कंप्लीट करा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन बचा क्या, कार्बन। कार्बन को कैसे कंप्लीट करें, बहुत इजी है। देखिए 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के, 5 6 7 और एक ये 8। तो इस तरीके से ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेंटर वाले, इस वाले कार्बन की, इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। इसको कंप्लीट करने का भी बहुत इजी, 4 खुद के हैं, 5th 6th 7th और 8th। तो इस तरीके से ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले कार्बन को देखते हैं तो 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन भी कंप्लीट हो गया। यहां देखो अब इस वाले कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आसपास जितने आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या ले लेगा, कम ले लेगा, अपने पास में शेयर कर लेगा, जिससे यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन रही है और बाकी हर जगह आप देखेंगे तो सिंगल ही सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे आ गया एक H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गई, सी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक सिंगल बॉन्ड है सी के साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड है H के साथ में,
यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है H के साथ में, यहाँ सिंगल बॉन्ड है C के साथ में, ठीक है, यहाँ H के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिमिलरली यहाँ पे H के साथ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी H के साथ एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, C4H6 मतलब ब्यूटाइन का, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, C4H6 मतलब ब्यूटाइन का। लेकिन आपको यहां समझना है ये ब्यूटाइन नहीं है, ये क्या है, 1 ब्यूटाइन है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लग रही है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी तो लग सकती है, यहाँ पे नहीं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी तो लग सकती है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा तब ये सेकेंड हो जाएगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये आप देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटाइन, और इसका एक आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा जिसको क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटाइन बोलेंगे। 2 ब्यूटाइन का फॉर्मूला कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देनी है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पहले से 4 है, ये भी 4 है, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, 2 ब्यूटाइन का। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से अब बना सकते हैं अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, ठीक है। यही हमारे पास था पूरे चैप्टर में, और इसके बाद जो वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, फॉर्मुलेस के बारे में बताया गया है, नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया, वो सब आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।